सामने हम रख रहे थे। इस नमूने में ये साफ नजर आ रहा है कि नफरत कितनी फैलाई जा रही है, लेकिन साथ साथ एक बाप अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता हुआ लखीमपुर में भी दिखाई दे रहा है। और ओहदे का जो पूरा का पूरा जो लबादा है, वो जो ओढ़े हुए है, वो जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय, और उसके बाद बेटा क्या कुछ कर रहा है ये साफ नजर आ रहा है वीडियोज में, फुटेज में। उसके बाद भी उसे बचाने की पूरी कोशिश, ये नफरत फैलाने की जो कोशिश होती रही है पिछले 10-12 महीनों से, वो साफ यहाँ हम रखने की कोशिश भी कर रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे मुख्यमंत्री से लेकर के अधिकारी तक और मंत्रीगण तक क्या कुछ बोल रहे हैं। लेकिन इसके बीच भी आप लोग डटे हुए हैं, आप लोग अड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये भी दिख रहा है। आपका आंदोलन इन तमाम चीजों के बीच में लखीमपुर खीरी का जो मामला है उसके साथ साथ अब क्या इसमें कोई झटका खाता हुआ दिखाई दे रहा है, या आगे की रणनीति क्या है, जरा ये बताने की कोशिश कीजिए। और साथ साथ ये कि आप लोगों ने जो समय दिया है, कल राकेश टिकैत जी का भी भी एक ट्वीट आया था कि ये जो पूजा इनके मतलब 13वीं जो होगी उस समय तक सारी गिरफ्तारियां हो जानी चाहिए और इन लोगों को जो मुआवजा मिलना है वो भी हो जाना चाहिए। मुआवजे की बात तो आज सुनने में आई कि मुआवजे दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए, लेकिन गिरफ्तारियों की जो बात है उस पर अमल होता हुआ, अमल जिस ढंग से होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की रणनीति। शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो जो अमलेंदु जी ने कहा, मैं उससे अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। जो उनका विश्लेषण था मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं ये जोड़ दूं कि अम्बाला के अंदर जो कुछ हुआ है उसके अंदर जो वहां पर सांसद नायब सैनी थे, वो इनोवा गाड़ी से वो आ रहे थे और जो किसान उसका विरोध कर रहे थे वो नारायणगढ़ की ये बात है। और विरोध करते हुए उनके साथ में था, वो मंत्री था, एक हरियाणा का एक मंत्री है संदीप सिंह, वो उनके साथ में था, सांसद के साथ में। और जो किसान विरोध कर रहे थे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके अंदर हमारा एक साथी भवनप्रीत सिंह करके जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है, वो अस्पताल के अंदर हैं। तो आपने जो ये पूरे आपने फुटेज दिखाने का काम किया, तो एक बात एकदम साफ हो गई है कि ये सोची समझी भाजपा की, संघ परिवार की ये रणनीति है, लोगों को प्रवोक करने की रणनीति है। जिस तरीके से हिटलर ने और मुसोलिनी ने किया था, अपने विरोधियों को अपनी पार्टी के लोगों के मां से हिंसा करा करके उन्हें भयभीत कर, उन्हें शांत करना, उन्हें मरवाना, ये जो एक होता हुआ एक दिखलाई हम लोगों को पड़ रहा है, ये किसे कहते हैं कि फासिज्म इन एक्शन जो है, फांसीवाद जो है हमारे को सड़कों के ऊपर नग्न रूप में दिखलाई पड़ रहा है। आपने जो सवाल किया के बारे में, संयुक्त किसान मोर्चे ने ये निर्णय किया है कि हम 12 अक्टूबर को जब अंतिम अरदास का कार्यक्रम चारों शहीदों का हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है तब तक अगर बर्खास्तगी नहीं होती मंत्री की, तब तक अगर बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो फिर हम बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। हमें दो फ्रंट के ऊपर बात है। एक तो लखीमपुर खीरी की ये तत्काल की घटना है, इस तरीके से आपको मालूम है, आपने जिसका जिक्र किया, करनाल के अंदर हो चुका है। कम से कम 12 घटनाएं ऐसी हैं जो हरियाणा सरकार ने एक तरीके से किसानों पर हमला किया, एक युद्ध में जैसे दुश्मन को मारा जाता है उस तरीका, लेकिन हर बार किसान जो है उससे उबर करके आए हैं। इसके पहले 26 तारीख को जो कुछ किया था वो पूरे देश और दुनिया के सामने है। तो हम लोगों ने ये अपना तय किया है कि हमारे को एक तो शॉर्ट टर्म रणनीति, एक लॉन्ग टर्म रणनीति है। तो जो लॉन्ग टर्म रणनीति है उसको लेकर के आज पंजाब के संगठनों की, हरियाणा के संगठनों की, अलग अलग राज्यों के संगठनों की अपनी मीटिंग्स हुई हैं, किसान संगठनों की, और कल जो है इसको लेकर के आगे इस आंदोलन को किस तरीके से व्यापक बनाना है, कैसे मजबूती देनी है, ये एक तय किया जाएगा। और 12 तारीख को जो है लखीमपुर को लेकर के अगली घोषणा करने का काम किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से कि डीबी लाइव एक ऐसा चैनल है जो लगातार किसानों की एक तरीके से जो आप बीती है, या जो उनका दर्द है, या जो उनके मुद्दे हैं, या उनका जो संघर्ष के बिंदु हैं,
उनको देश के सामने बहुत प्रखरता के साथ में रखता रहा है। राजीव जी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया है। हम लोगों का सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारा आंदोलन अहिंसक रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि जो पूरा ट्रैप है वो आंदोलन को हिंसक बनाने का ट्रैप है। और मैं ये जो, अगर आपके दर्शकों को ये जानकारी नहीं है तो उन्हें इसके साथ में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो ट्रैप था लखीमपुर खीरी का, कि जब आप रौंद देंगे आंदोलनकारियों को तो आंदोलनकारी क्या करने वाले हैं, आंदोलनकारी रिएक्ट करने वाले हैं। और रिएक्शन के अंदर जो है वो हिंदू और सिख का मुद्दा बनाना चाहते थे। उस इलाके के अंदर पहले से जो है इस तरीके का वातावरण बनाने का काम भाजपा और उसके साथ जुड़े हुए संगठन सिखों के खिलाफ में लगातार कर रहे हैं। और आज ऐसी स्थिति में जब उनको दिख गया है कि अब सिख उनके साथ में खड़ा नहीं है, उनको किसी भी हालत के अंदर चुनावी मदद करने वाला नहीं है, तो वो उनको हमला करके उनके ऊपर हिंदुओं को खुश करने का या पोलराइज करने का, जैसा वो मुसलमानों को लेकर के करते हैं, वही रणनीति थी। लेकिन जैसे हमने सरकार की रणनीति को 26 जनवरी को फेल किया था बिना रिटेलिएशन के, उसी तरीके से बिना रिटेलिएशन के एक किस्म से बातचीत करके एक हल निकाल करके तत्काल का शवों की अंत्येष्टि के लिए हमने हल निकाल करके किया है। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि बात आगे बढ़ रही है। आप ये देखिए कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जो कुछ अभी हुआ, मतलब हम लोग तो गए, हमने अपनी बातचीत की, हमारे को अपनी बात हमने कह दी कि अजय मिश्रा को जो है उसको आपको जो है बर्खास्त करना पड़ेगा, लड़के को आपको हत्या के आरोप में गिरफ्तार करना पड़ेगा। हमने एफआईआर कराने का काम किया। लेकिन आप ये देखेंगे कि पहली बार ऑपोजिशन भी सड़कों पर आने के लिए एक किस्म से मजबूर हुआ है। मतलब जो है, अगर क्योंकि घटनाएं तो ऐसी होती रही हैं, घटनाएं तो मुल्ताई के अंदर भी हुई थी, तो कौन कौन गया था जरा बताना चाहिए। वो घटना तो मंदसौर के अंदर भी हुई थी, कौन कौन गया था ये बताना चाहिए। क्योंकि उसके बाद में मुझे याद है शिवराज सिंह चौहान जी ने जब यहाँ पर मध्य प्रदेश में रोक दिया था सबको, तो उसके बाद में फिर लोग गए, अपना सभा करके आ गए। लेकिन यहाँ पर कोई, जो आपको मालूम है, जो टीआई था जिसने फायरिंग कराई, उसका प्रमोशन हो गया, उसके ऊपर जो है मतलब कोई सवाल उठाने का काम किसी नेता ने, कोई बड़े नेता ने नहीं किया। तो खैर ठीक है, हम इस बात को समझ सकते हैं कि यूपी के अंदर चुनाव है और यूपी के अंदर चुनाव के अंदर भी एक रणनीति काम कर रही है, और वो एक किस्म की भाजपा की भी एक रणनीति है कि इसको इतना हाईलाइट करने का काम करो कि एक तरीके से कांग्रेस पार्टी जो एक समय नॉन प्लेयर है यूपी के अंदर, वो कहीं प्लेयर दिखने लगे, ताकि वो अपने कैंडिडेट कुछ खड़ा करें तो कुछ वोट काटने का काम वो भी करें, ताकि उनको कुछ उससे मदद मिल जाए। ये उनकी एक अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन हम लोगों का जो पॉलिटिक्स है वो एकदम क्लियर है। हम योगी राज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, और लखीमपुर खीरी के अंदर जो कुछ हुआ हम इससे निपटेंगे। लेकिन हमारा जो फोकस है वो हमारे 3 जो किसान विरोधी जो कानून हैं उनको निरस्त कराना, यही हमारा फोकस बना रहेगा। बिजली बिल की वापसी और एमएसपी की गारंटी हमारा फोकस बना रहेगा। क्योंकि अब इतना तो हुआ है कि अब जो भी वहां पर जा रहा है उससे तो ये पूछा जाता है, आपके जैसे जो चैनल के वाले जो लोग हैं वो तो ये पूछते हैं कि भाई और सब तो ठीक है, आप आ गए, लेकिन आपका इस पे क्या कहना है, जो किसान आंदोलन की मूल मांग है। तो कहना तो पड़ रहा है, पार्टियों को कमिटमेंट तो करना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उनकी राज्य सरकारें हैं, तो उन कमिटमेंट्स के ऊपर लोग ये भी देखते हैं कि भाई आप अपनी राज्य सरकारों में उसको पूरा कर रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं, या केवल आप चुनाव की दृष्टि से या किसान आंदोलन को लिप सर्विस करने की दृष्टि से आप बोल रहे हैं। तो हम अपनी जगह पर स्थिर हैं। स्थिर हैं का मतलब यह है कि हम अपने मुद्दों के ऊपर कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन ये 2 मुद्दे जोड़ करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। मैं ये भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाल करके जो एक न्यायिक जांच जो बैठाई है, वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्प्ट ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट को प्रीएम्प्ट करने के लिए था। क्योंकि कल जब यह मालूम पड़ गया तो रातों रात जो है वो आ गया। हमने देखा है हमारे यहाँ मुल्ताई में भी और मंदसौर के अंदर भी, और 360 जगहों पर जो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्टें आती हैं वो कैसे ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। इसका हमने बहुत अध्ययन किया है और बहुत सारे इसके हमने नतीजे निकाले हैं। और इसीलिए हम ये कह रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जो है हम जांच कराना हम चाहते हैं। तो ये अच्छी बात है, उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि इस घटना का तो उसने संज्ञान लिया है, लेकिन ये जो आपने पूरे फुटेज दिखाए,
ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। असल में जो प्रोवोकेशन हुआ है और जो पूरा घटना घटी है वो इसी का एक किस्म का कल्मिनेशन है। तो जिसे हम लोग कहते हैं कानून के अंदर की नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या था, तो इंटेंशन था जो बात एडिटर्स गिल्ड ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर लिखी है कि इंटेंशन पूरी तरीके से किसान आंदोलन को कुचलना, उन्हें भयभीत करना, उन्हें सबक सिखाना था। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इन टोटो बात करेगा, वो केवल पीसेस में बात नहीं करेगा और वो अपनी जिम्मेदारी से वो पीछे हट नहीं सकता। अब पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर लंबित है और अगर उन्होंने कोशिश की होती तो अब तो 11 महीने हो जाएंगे अभी, तो कम से कम कोशिश की होती तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फैसला आ गया होता। और वो ये आप कह रहे हैं कि हमने तो रोका हुआ है, तो नया सवाल खड़ा कर दिया कि भाई आप जो है अगर कोई सब जुडिस है तो उसके अंदर आप आंदोलन नहीं कर सकते क्या, है ना। ये भी कोई एक नया कोई स्ट्रक्चर ये देश का सुप्रीम कोर्ट देगा क्या कि जितने मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में मतलब या किसी भी कोर्ट में चले जाएं उसके बाद में आप आंदोलन नहीं कर सकते, तो आपका क्या जो फंडामेंटल राइट है वो क्या समाप्त हो जाता है कोर्ट के अंदर जाने के बाद में कोई मुद्दा। तो ये मामले बहुत बड़े हैं, बहुत सीरियस हैं, लेकिन हमें कम से कम इस बात का संतोष है कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने का काम किया है। जिस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और देश के लोकतंत्र के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर काला धब्बा लगा दिया। और अब हम ये जरूर चाहते हैं कि ये जो मोदी है और योगी है ये कब तक शांत बैठते हैं, हम भी इनकी परीक्षा लेना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि कब तक नहीं बोलते, झक मार करके बोलना पड़ेगा, मन से ना बोले लेकिन जनता के दबाव में बोलना पड़ेगा और अजय मिश्रा टेनी को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कितना कुख्यात व्यक्ति है। जो बात वो आपने फुटेज दिखाया नहीं, वो 2 मिनट वाला भी फुटेज आप है कि मैं 2 मिनट के अंदर बलिया से लेकर के और लखीमपुर खीरी से लेके बलिया तक जो है मैं मतलब जो है साफ कर दूंगा। मतलब योगी जो ठोकने का काम करते हैं उसी तरीके का धमकी जो है ये अजय मिश्रा दे रहा था। तो अब ऐसे अपराधी को साथ लिख करके अगर वो चल रहे हैं तो फिर उनको जवाब तो देना पड़ेगा। देश की जनता उनके जवाब का इंतजार कर रही है। वो मन की बात में आएगा या नहीं आएगा, या कभी कोई वो टेलीविजन का ब्रॉडकास्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मुझको लगता है कि किसान आंदोलन अहिंसक तरीके से आगे बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता चला जाएगा। जी जी डॉक्टर सुनीलम, और सुधर जाओ या हम सुधार देंगे, हमें सुधारना आता है। और ये बयान अजय मिश्रा टेनी का काफ़ी जो है वो पॉपुलर हो गया है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो गया है और तरह तरह से। लेकिन क्या इसी बयान के कारण जो लखीमपुर की घटना है वो घटित हुई है, ये समझना भी होगा। हमारे साथ नवीन कुमार जी जुड़े हुए हैं। नवीन जी, सवाल ये है कि एक तरफ विपक्षी दल लखीमपुर खीरी जाते हैं और वहाँ संवेदना व्यक्त करने की कोशिश करते हैं और पीड़ित परिवारों से मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप याद होगा आपको कि ये सप्ताह भर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था और खासकर विपक्षी दलों पर और कृषि कानूनों को लेकर के उन्होंने विपक्षी दलों को कहा था कि जो उनका जो रवैया है वो बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल है। आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ये लोग जो हैं मैनिफेस्टो में अपनी बातें लिखते हैं, बाद में उस पर अमल नहीं करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे थे। चलिए, लेकिन चूंकि विपक्षी दल की बात है इसलिए, और प्रधानमंत्री का ये जो 2 शब्द है, एक बौद्धिक बेईमानी और दूसरा जो है वो राजनीतिक छल, यहाँ पर क्या जो विपक्षी दल जा रहे हैं वहां, या आज जो घटना घटी है हरियाणा के अंबाला में, इन घटनाओं पर अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो क्या ये राजनीतिक तौर पर बेईमानी मानी जाएगी? क्या ये सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे मीडिया का या चाहे मतलब मीडिया की ओर से या विपक्ष की ओर से आवाज उठाना, क्या किसी न किसी ढंग से ये राजनीतिक तौर पर छल है, बेईमानी है? एक बात तो ये। दूसरा सवाल ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसानों को के प्रति जो नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है और उसमें जिस प्रकार के ऐसे बयान आ रहे हैं नवीन जी, चाहे वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान हो, चाहे अभी आपने देखा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का बयान हो, चाहे IAS ऑफिसर जो हैं आयुष सिन्हा उनका बयान हो, या ये किसान नहीं मवाली हैं ये बयान हो, या हाथ पैर तोड़ देंगे ये बयान हो जो कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं जो वहाँ के पंजाब के, उनका बयान हरमिंदर सिंह का। इन ओवरऑल इन बयानों को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के आपके नज़रिए से समझना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा मसला आखिर जा कहाँ रहा है नवीन जी? राजीव जी, बहुत
अच्छा और बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। तो आपका पहला सवाल प्रधानमंत्री के बयान पर आधारित था कि बौद्धिक बेईमानी की जो उन्होंने बात की है, इसका बड़ा छोटा जवाब है और वो जवाब ये है कि शायद हम लोग प्रधानमंत्री को जितना सीरियसली लेते हैं वो अपने आप को खुद भी नहीं लेते हैं। वो कब क्या बोलते हैं और बाद में उसको कब कैसे कोट किया जाता है, इसके बारे में उन्होंने सोचना छोड़ दिया है। अगर बौद्धिक बेईमानी की हम तो छोड़ इस अल्फाज को किनारे रखिए, छोड़ दीजिए, छोटे छोटे सवालों पर आइए कि आज से 7 साल पहले, 7.5 साल पहले वो रोजगार पर क्या कहते थे, वो किसानों की आमदनी पर क्या कहते थे, वो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कहते थे, वो महंगाई पर क्या कहते थे, वो डॉलर की कीमत पर क्या कहते थे, पेट्रोल और डीजल के दाम पर क्या कहते थे। क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को गंभीरता से लेते भी हैं? तो वो विपक्ष के बारे में क्या कहते हैं, ये उनकी खीज कह लीजिए कि एक झेपे हुए नेता का बयान है वो। दूसरी बात, जहां तक विपक्ष की बात है, वो ये है कि किसान आंदोलन पहली बार पिछले 20-25 सालों में वाकई एक स्वतः स्फूर्त जन आंदोलन के तौर पर उभरा है, जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है। कोई क्लेम नहीं कर सकता